अच्छा, for the record, I'll just tell you this entire slide, the content on this slide is mentioned in a book at different places. I've just brought it together. There are three different ways in which the bonds are quoted on the screen, either as a percentage of the bond's face value और एज अ डॉलर वैल्यू. या तो लिखा रहेगा 99% ऑफ फेस वैल्यू. अगर फेस वैल्यू $1000 है, दैट मीन्स द बॉन्ड इज प्राइस एट $990. आर यू गेटिंग इट? एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ. इफ द बॉन्ड इज if it is a corporate bond, then it is 1/8 increments, meaning it will be quoted as, let's say, 99 1/8 of par value. 1/8 कितना होता है? 0.125 बराबर है. हाँ, अगर पार वैल्यू $100 है तो बॉन्ड विल बी कोटेड ऑन द स्क्रीन एज $99.25. समझा? अगर पार वैल्यू $1000 है तो बॉन्ड विल बी कोटेड ऑन द स्क्रीन एज $992.5. समझा? ओके. अगर समझो 1/8 इंक्रीमेंट नहीं है, इट इज़ लेट्स से रेड कलर 99 2/8, so it will be 99.50 because 2/8 is एक्चुअली मैं भी क्या कर रहा हूँ, तुम लोग करेक्ट भी नहीं कर रहे हो मुझे. ये 1/8 कितना होता है? 0.25 होता है. नहीं, तो बोला क्यों नहीं? 2/8 पॉइंट ना, होता है. 1/8 इज 0.125. तो इन इट इज 1/8 इज 99.125. एंड इफ इट इज $1000 बॉन्ड, देन इट विल बी कोटेड एज 991.25. समझा? पर अगर 99 2/8 इस तरह से कोट किया है मार्केट में, देन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी 99.25 because 2/8 is 25%. Or if it is $1000 par value, then the price will be 992.50. समझा? क्लियर है? वैसा ही सेम इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑरेंज कलर. इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इट इज़ 1/32. तो इफ इट इज़ 99 1/32 इस तरह से कोट किया है, एंड इफ द पार वैल्यू इज $100, then the price will be quoted as 99.3125. 1 divided by 32. समझा? ठीक है. Also the bonds can be quoted based on their yield, YTM के हिसाब से. Like for example 192 basis point. अच्छा, by the way, I'll just mention 100 basis points BPS is equal to 1%. So if the YTM of the bond is 1.92%, then it is 192 basis points. Okay. If the basis points mentioned is 194, then the YTM is 1.94. तो बेसिस पॉइंट्स टू परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर लो, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में. और परसेंटेज टू बेबी बेसिस पॉइंट्स करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, आंसर आ जाएगा बेसिस पॉइंट्स में. आर यू गेटिंग इट? समझा क्या? हाँ. अच्छा, एट टाइम्स मैंने कहा था, याद है तुम लोग को, दैट बॉन्ड्स आर ऑल्सो कंपेयर्ड विद द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. बेंचमार्क, उसको बेंचमार्क बॉन्ड बोलते हैं. तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड is let's say 7% and the corporate bond is let's say 8.25% YTM, then this difference of 1.25% is referred as the spread. Are you getting it? Is referred as the risk. कि भाई कितना रिस्क है उसके हिसाब से स्प्रेड ज़्यादा लगेगा. समझा? नाउ स्प्रेड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट. सो दिस इज 125 बेसिस पॉइंट्स. और एक्सप्रेस कैसे होता है? कुछ इस तरह से. कौन सा कलर बचा है? ब्लू कलर. इफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड इज एट प्लस 155 एंड द yield on the benchmark is 2%, then the yield on the corporate bond is 155 plus 2%, which is 3.55%. 155 plus 200, which is 355 basis points or 3.55%. Are you getting it? तो कभी कभी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड. तू बोलोगे अच्छा कॉर्पोरेट बॉन्ड का क्या चल रहा है? सबको बेंचमार्क का रेट पता ही होता है कि भाई 2% है. एवरीबडी नोज इन द मार्केट दैट द बेंचमार्क का YTM 2% है. अभी सीधा स्प्रेड पे बात होती है.
अच्छा तूने कितने स्प्रेड पे खरीदा? +155. अच्छा मैंने 175 पे खरीदा था. समथिंग लाइक दैट. आर यू गेटिंग इट? So, in your entire curriculum, level 1, level 2, level 3, you would come across questions or statements where the price of the bond is either expressed in terms of black color, topmost, percentage of the bond par value, or green color by their yield, or the spread. समझा? So now that you have this basic idea, let's move on and discuss other things, other aspects of bond.